यदि यदि Z1 बराबर है, दे रखा है a प्लस आयोटा b, और इसके साथ ही दे रखा है कि Z2 बराबर है c प्लस आयोटा d, AC सम्मिश्र संख्याएं है कि Z1 का मॉड्यूलस और Z2 का मॉड्यूलस दोनों का मान 1 है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 0 है। देन तब जो W1 है वो कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर है कि a प्लस आयोटा c, और W2 है वो है b प्लस आयोटा d टाइप का, कुछ इस टाइप का है। तो हमें क्या बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि W1 का मॉड्यूलस और W2 के मॉड्यूलस बराबर नहीं होगा। बी में दे रखा है कि रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार 0 के बराबर नहीं होगा, और W1 बराबर W2 बराबर 1 होगा। और डी ये कहता है कि इनमें से नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो हम शुरू करते हैं। हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करने से करेंगे अब हम, ठीक है, करते हैं शुरू। तो करें शुरू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारी जो इसमें दे रखा है कि Z1 और Z2 का मॉड्यूलस 1 है, तो उससे शुरू करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको हम पीछे ले लेते हैं, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा। और एक दे रखा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ये दे रखा है ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि a प्लस आयोटा b, और Z2 बार यानी कि c प्लस आयोटा, c प्लस नहीं c माइनस आयोटा d बराबर 0। इसका निकालते हैं रियल पार्ट। तो AC, इसका रियल पार्ट का मतलब निकाल दो, सीधा लिख देना, यह हो जाएगा AC, और आयोटा आयोटा वाला होगा तो प्लस BD बराबर 0। यहाँ से आएगा कि D का मान हम C की टर्म्स में कैसे निकालें, ये आ जाएगा माइनस का A अपॉन B ऑफ C आ जाएगा, आ गया। D बराबर आ गया माइनस का A अपॉन B ऑफ C आ गया। अब ये मान उठा के हम क्या करेंगे, इन समीकरण में रखेंगे। इसमें रखते हैं पहले, तो यहाँ रखेंगे और इसको यूज़ में ले लेंगे इधर वाला को, तो उससे D और C के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, हम रखते हैं सॉल्व। तो इसमें दे रखा हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक तो ये बात है हमारे पास, एक है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें रखते हैं c स्क्वायर प्लस माइनस का a अपॉन b ऑफ c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों में से c स्क्वायर को कॉमन ले लें। अगर हम दोनों में से c स्क्वायर को अगर हम कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये b स्क्वायर उस तरफ भेज देते हैं, तो c स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मान हमें पता है, इसका 1 है, तो इसका मतलब c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसका मतलब c बराबर प्लस माइनस ऑफ b। यही तो होगा, यही होगा ना, c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b, यही आएगा। अब और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखें, c बराबर प्लस माइनस b, और c बराबर प्लस माइनस b, इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर वैसे भी क्या था, माइनस का a अपॉन b ऑफ c था। c की वैल्यू हम प्लस माइनस b लिखेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा,
बी से बी कट जाएगा और डी बराबर आ जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा और प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए, तो डी बराबर ये आ गया। ठीक है, ये सी बराबर, ये डी बराबर आ गया। तो ये सब कुछ आ चुका है। अब हम शुरू लिखते हैं W1 और W2 की वैल्यू लिखते हैं। तो W1 क्या आ जाएगा, W1 हो जाएगा ए, W1 है क्या वैसे, W1 दे रखा है ना, ए प्लस आयोटा सी, सी की जगह वैल्यू रखते हैं ए, सी की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस बी, तो लिखते हैं यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा बी, ये हो गई। W2 क्या हो जाएगा, W2 है बी प्लस आयोटा डी, डी की वैल्यू माइनस प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस पहले आएगा तो बी माइनस प्लस आयोटा ए। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये है क्या, दोनों को देखो, W1 और W2 का मॉड्यूलस है, इसमें लिखा है कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया कि W1 और W2 का जो मॉड्यूलस है, मैग्नीट्यूड है, वो तो बराबर है, देख लो है बराबर। अब हम बात करते हैं कि दोनों का बराबर है और एक के बराबर है, बिल्कुल सही है, तो इस मतलब जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही है। इसका बी का भी देख लेते हैं, हमें कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार, ये क्या होगा, तो लिखते हैं पहले तो W1 है ए प्लस माइनस आयोटा बी, ए प्लस माइनस आयोटा बी, और W2 का बार, W2 का बार क्या हो जाएगा, बाहर का मतलब ये बी प्लस माइनस में हो जाएगा, बी प्लस माइनस आयोटा ए, बी प्लस माइनस आयोटा ए, ये हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट तो ए बी एक तो ये आएगा, और ये दूसरा वाला रियल पार्ट कहाँ से आएगा, ये दूसरा वाला आएगा आयोटा से, तो प्लस वाला प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए बी, ये तो जीरो हो रहा है, तो यानी बी ऑप्शन भी गलत है, सिर्फ सी ऑप्शन सही है। तो मेरे हिसाब से आप सभी ने इस सवाल को सही से समझ लिया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।